क्या आप जानते हैं, हमारे जीवन में कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य होते हैं जिन्हें हम कभी जान ही नहीं पाते। वे रहस्य हमारे सामने होते हुए भी कभी हम उन्हें देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और वे रहस्य हमारे जीवन को अंदर से खोखला कर देते हैं। ऐसे ही एक अनसुलझे रहस्य को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप पूरा दिन कुछ नहीं करते, कभी कभी पूरा दिन रेस्ट में रहते हैं, तब भी आप थकान का अनुभव करते हैं। आप अंदर से थके हुए महसूस करते हैं, जैसे आपने बहुत मेहनत की हो, कोई पहाड़ तोड़ा हो, जैसे किसी ने आपकी आत्मा को अंदर से थका दिया हो। ये रहस्य बहुत ही अनसुलझा रहस्य है जो हमारे जीवन को अंदर से खोखला कर रहा होता है। आपकी आत्मा की एनर्जी को कोई चूस रहा होता है। आपकी आँखें, आपका जीवन, आपके सपने सब कुछ छीन रहा होता है। आपकी आँखों में जो सपने होते हैं उन्हें चुरा रहा होता है। आपकी आँखें भारी, मन अशांत और भीतर से खालीपन का एहसास आपको अगर हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर थकान का अनुभव हो रहा है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप अपने अंदर एक खालीपन महसूस करने लगते हैं जिसे आप समझ ही नहीं पाते। यह कोई सामान्य थकावट नहीं है, यह एक चेतावनी है। वह चेतावनी जिसे स्वयं हमारे दिव्य योगियों ने दिया है, एक रहस्य जो आज भी अधिकतर लोग नहीं जानते। उन्होंने कहा था कि ध्यान दो, कुछ लोग आपकी ऊर्जा को ऐसे चुरा रहे होते हैं जैसे चोर अंधेरे में घर से धन दौलत लूट कर ले जाते हैं, बिना आहट के, बिना आवाज़ के, आपके साथ रहकर, आपके जीवन से जुड़कर वह आपका सब कुछ छीन रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग सिर्फ आपके आसपास रहकर आपकी जीवन शक्ति को सोख लेते हैं? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में आते ही इसलिए हैं कि वह हमारी एनर्जी को सोख सकें और हमारी ऊर्जा को चुरा सकें। ये वही लोग होते हैं जो मीठी बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जब वे जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपका सब कुछ छीन कर ले गए हैं, जैसे आपने सबसे कीमती चीज़ खो दी हो। योगानंद जी कहते हैं कि इसे ऊर्जा का हरण कहते हैं। जो ऊर्जा आपके तेज, आपकी सोच और आपकी प्रेरणा को बनाकर रखती है, उसे कोई आता है और चुरा कर ले जाता है। यहाँ तक कि आपके ध्यान की गहराई को भी वह अनियंत्रित करते हैं। और ख़तरनाक बात यह है कि यह सब कुछ इतने सूक्ष्म स्तर पर होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि अगले पल हमारी ऊर्जा कहाँ गायब हो रही है। हमारी ऊर्जा फिसल गई है और हमसे छीन ली गई है। कब हमने अपने भीतर के उस दिव्य अमृत को खो दिया है जिसे हम कब से सहेज कर रखे हुए थे। एक साधक ने योगानंद जी से पूछा कि गुरुदेव, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, फिर मेरी साधना में गिरावट क्यों आ रही है? योगानंद जी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराकर बोले कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसने तुम्हें घेर रखा है, जो तुम्हारी जीवन में प्रवेश करके तुम्हारा सब कुछ छीन रहा है, यानी कि तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे सोख रहा है। आपके जीवन में कुछ लोग होते होंगे, जो रिश्तेदार या सहकर्मी, जो आपके आसपास ही रहते हैं, बार बार आपसे बात करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी समस्याएं सुनते हैं, अपनी दुख भरी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन हर बातचीत के बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ अंदर से टूट रहा है, कुछ छूट रहा है? यही है वह सूक्ष्म चोरी, यह सूफियाना लूट है जिसे आधुनिक विज्ञान नहीं समझता। यह दिव्य योगिकी ज्ञान है जो सदियों से चला आ रहा है, जो हमारे योगियों ने पहचाना है। योगानंद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक ऊर्जा का क्षेत्र बना होता है।
एक सूक्ष्म आभामंडल जो न केवल हमारी भावनाओं को दर्शाता है बल्कि हमारी शक्ति, हमारी चेतना और हमारी आध्यात्मिक अवस्था का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब कोई व्यक्ति बार बार हमारे साथ नेगेटिव बातचीत करता है, शिकायत करता है या सिर्फ अपना दुखड़ा ही रोता रहता है या सिर्फ हमारी ना सुनकर अपने जीवन को हम पर थोप देता है, तो वह हमारी ऊर्जा को चुरा रहा होता है, हमारे आभा मंडल में सेंध लगा रहा होता है। और एक बात यह है कि वह तुम्हें महसूस ही नहीं होने देगा कि वह तुम्हारा सब कुछ छीन रहा है। एक बात और कि वह तुम्हारा अपना बनकर ही तुम उसकी तरफ सबसे अधिक झुकाव महसूस करते हो। और एक बार अगर वह तुम्हारी ऊर्जा में सेंध लगा लेता है तो ऊर्जा बहने लगती है धीरे धीरे, लगातार, पूरी तरह अवचेतन रूप में। और यही कारण है कि आप दिन भर कुछ खास नहीं करते हुए भी थकावट से चूर हो जाते हो और टूटन महसूस करते हो। यही वजह है कि ध्यान में बैठते ही मन तुम्हारा चंचल होने लगता है और गहराई में उतरना असंभव लगता है। परम सत्य तो यह है कि हमारी ऊर्जा सिर्फ हमारे कर्मों से नहीं, हमारे संपर्कों से भी निर्धारित होती है। जिन लोगों से हम बार बार मिलते हैं, जिनकी बातों को सुनते हैं, जिनके संपर्क में आते हैं और जिनसे प्रभावित होते हैं, उनकी भावनाओं को हम अपने भीतर जगह देते हैं। वे सब हमारे ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार यह लोग खुद को आपका शुभचिंतक ही बताते हैं और सबसे बड़ी बात कि आप भी उन्हें अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक समझते हैं। वे आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनजाने में वे ही आपकी ऊर्जा के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि आपके भीतर की पीड़ा, कुंठा और नकारात्मकता को नियंत्रण में नहीं रखा होता। अब वे उस पीड़ा को आप में थोप देते हैं, अपना दुख वह आपके अंदर प्रवाहित कर देते हैं और अपनी ऊर्जा को आपके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। योगानंद जी की चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट है, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को भी अस्त व्यस्त कर देता है। और इसलिए ध्यान की पहली शर्त है संगति का चयन। आप किसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, किसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और किसकी संगत में रहते हैं। आपके जीवन में सकारात्मक लोग हैं या नकारात्मक लोग हैं, किसकी भावनाओं में आप बह जाते हैं, यह सब बातें आपकी साधना के स्तर को तय करती हैं। एक समय की बात है, योगानंद जी किसी आश्रम में थे। वहाँ एक नवयुवक बहुत ध्यान मग्न बैठा था। उसका दिव्य आभामंडल चमक रहा था, लेकिन कुछ महीनों में उसका यह तेज धीरे धीरे कम होने लगा। योगानंद जी ने उसे बुलाया और पूछा कि तुम किन लोगों के साथ संपर्क में हो, किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो। युवक ने कुछ नाम बताए तो योगानंद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इनमें से एक ऐसा है जो दिखता तो बहुत विनम्र है और बहुत तुम्हारा प्रिय है, लेकिन उसकी आत्मा क्लेश से भरी हुई है। उसका संग तुम्हारी चेतना को कमज़ोर कर रहा है, तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। युवक ने जब उस व्यक्ति से दूरी बनाई तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही सप्ताह में उसकी ऊर्जा फिर से लौटने लगी, उसका आभामंडल फिर से चमत्कृत हो गया। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? कोई ऐसा जो हमेशा दुखी रहता है लेकिन आपसे बार बार जुड़ने की कोशिश करता है? कोई ऐसा जो नकारात्मक विचार रखता है और आपकी सकारात्मकता को प्रभावित करता है? कोई ऐसा जो आपको सुनने के बहाने अपने दर्द का पहाड़ आपके सिर पर फोड़ता रहता है? कोई ऐसा जो आपको हमेशा रोकता और टोकता है? तो ध्यान से सोचिए और उससे दूरी बना लीजिए। आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता, आपकी आंतरिक शक्ति, यह सब आपके भीतर का खजाना है। इन्हें सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऊर्जा के इन चारों चरणों को पहचानें।
आप अपने जीवन में उन व्यक्तियों की पहचान करें जो आपको सही राह दिखा रहे हैं या फिर आपको भ्रमित कर रहे हैं। अगर आपने इनका सही समय पर चयन नहीं किया तो आपकी साधना सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी और यहीं से शुरू होती है उस ज्ञान की यात्रा जो केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त होती है, जो सजग होते हैं, जागरूक होते हैं और सकारात्मक होते हैं, जो जानते हैं कि ऊर्जा की रक्षा किसी धन की रक्षा से कम नहीं है। यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ी दौलत है। अब सवाल यह उठता है कि आप इन चुपचाप ऊर्जा चुराने वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे और कैसे इनसे दूरी बनाएंगे, और अगर पहचान भी लेंगे तो इनको खुद से अलग करना इतना आसान नहीं है। वह कार्य आप कैसे करेंगे? कोई ऐसी युक्ति जिससे हम अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख सकते हैं, भले ही आपके आसपास कितनी भी नकारात्मकता हो। इसका उत्तर है कि हाँ, हम एक ऐसे प्राचीन तरीके से उस व्यक्ति से दूरी बना सकते हैं। एक सरल लेकिन शक्तिशाली साधना है जिसे जानकर आप अपनी ऊर्जा को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी उसे आपसे छीन नहीं सकता, कोई भी चुपके से उसे चुरा नहीं सकता। यह तकनीकी क्या है, इसे समझने के लिए हमें गहराई में उतरना होगा और वहीं से शुरू होता है हमारा अगला भाग, अगला चरण, जहां हम जानेंगे कि वो रहस्य जिसे योगानंद जी ने केवल अपने निकटतम शिष्यों को बताया था। जैसे जैसे हम योगानंद जी की उस चेतावनी के गढ़ में उतरते हैं, उस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं, तो एक बात और स्पष्ट हो जाती है। यह दुनिया केवल भौतिक नहीं है, यह ऊर्जा की दुनिया है, जहाँ हर संबंध, हर भावना, हर कंपन, हर विचार एक तरंग है, एक ऊर्जा है जो या तो हमें ऊपर उठा सकती है या फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर हमें ख़त्म कर सकती है, हमारा सब कुछ छीन सकती है, हमें कमज़ोर बना सकती है। पहले भाग में हमने जाना कि कैसे कुछ लोग अनजाने में या फिर जानबूझकर हमारी ऊर्जा को सोखते हैं, हमें कमज़ोर बनाते हैं और हमारी साधना को भीतर से खोखला कर देते हैं। अब हम उस रहस्य पर प्रकाश डालेंगे जिसे जानकर आप स्वयं इस सूक्ष्म चोरों से सुरक्षित कर सकते हैं और स्वयं की ऊर्जा को बचा सकते हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था कि यदि तुम चाहो तो तुम्हारी आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हें अपनी ऊर्जा की दीवारों के चारों ओर घेरा बनाना होगा, एक ऐसे संरक्षण का निर्माण करना होगा, एक कवच बनाना होगा जो कि अभेद होगा और अटल होगा। उन्होंने यह संरक्षण साधना के माध्यम से संभव बनाया। ध्यान, मंत्र जाप सबसे अधिक प्रभावशाली तकनीकी है जो यह क्रिया को संपन्न करती है। यह एक ऐसी यौगिक विधि है जिसमें साधक अपनी ऊर्जा को बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए कंपन का आवरण बनाता है। यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं बल्कि सूक्ष्म विज्ञान है। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को एकत्रित करते हैं तो उस समय अपने चारों ओर एक कंपन बनाया जाता है। यही कंपन आपकी रक्षा करता है। लेकिन यदि आपने ध्यान के बाद फिर से उन्हीं लोगों में बातचीत शुरू कर दी, उन्हीं लोगों के संपर्क में आ गए तो आपकी ऊर्जा चुराते हैं, तो यह घेरा टूट जाएगा और यह कवच नष्ट हो जाएगा और आप फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जिससे आप निकलने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए सबसे पहली शर्त यह है कि ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक आत्मरक्षा कवच भी है और इसे टूटने से बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि इसे बनाना आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों से हमेशा कहते थे कि ध्यान के बाद मौन रहो। मौन की शक्ति अद्भुत है और अतुलनीय है। जब बोलो तो हर शब्द में शक्ति भरो, क्योंकि आपकी वाणी ही आपकी ऊर्जा का पहला द्वार होती है। जैसे ही आप अपनी किसी नकारात्मक ऊर्जा से बातचीत करते हैं, वह द्वार खुलता है और आपकी ऊर्जा बाहर बहने लगती है।
तो आप हर बार हमें चुप रहना होगा, मौन को साधना होगा। नहीं, लेकिन हमें जागरूक रहना होगा, हमें अपने अंदर शक्ति को अनुभव करना होगा। अगर कोई व्यक्ति हर बार आपकी बातचीत के बाद आपको थका हुआ महसूस कराता है तो वह संकेत है कि वह आपकी ऊर्जा पर असर डाल रहा है। योगानंद जी कहते हैं, आपकी ऊर्जा को केवल उन्हीं को दो जो उसका सम्मान करें और जो उसके लायक हों और योग्य हों और उसका आदर करना जानते हों। अब आप अपनी उस बात पर आते हैं, यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति हमारे जीवन का हिस्सा है, जैसे कि अगर वह हमारे परिवार में है, ऑफिस में है या फिर हमारे कार्यस्थल पर है, जिससे हम दूरी नहीं बना सकते, तो इस परिस्थिति से हम कैसे निकलेंगे, कैसे उससे अपनी ऊर्जा को बचाएंगे। योगानंद जी यहाँ विवेकपूर्ण सिद्धांत देते हैं। इसका अर्थ है कि आप उनसे बात करें, लेकिन भावनात्मक रूप से खुद को उनसे दूर रखें, क्योंकि सहानुभूति भी एक ऊर्जा होती है। खुद को उससे भावनात्मक रूप से सीमित कर लें। यदि आप हर किसी के दुख को खुद पर ओढ़ लेते हैं तो आप स्वयं उस बोझ के नीचे दब जाते हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुसार सहानुभूति का अर्थ यह नहीं है कि तुम भी रोने लगो, बल्कि यह है कि तुम उसे शांति का अनुभव कराओ, और वह शांति तभी संभव है जब आप अपनी ऊर्जा को संभाले रखें। अब बात करते हैं उस यौगिक तकनीक की जिससे आप अपने आभामंडल को इतना शक्तिशाली और दिव्य बना सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसे चुरा नहीं सकता, उसे भेद नहीं सकता। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। इसे ज्योति आभामंडल साधना कहते हैं। इस साधना में आप ध्यान की स्थिति में बैठकर कल्पना करते हैं कि आपके हृदय के भीतर एक दिव्य प्रकाश जल रहा है। यह प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, फिर आपके चारों ओर गोल घेरे की तरह घूम रहा है और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर रहा है। यह प्रकाश आपको आवृत कर लेता है, जैसे कोई दिव्य सुरक्षा कवच बन रहा हो। इसे प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले 10 या 15 मिनट के लिए करना होगा। सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते हैं तो यह विशेष फलदायी होता है। रात को जब आप नींद के आगोश में होते हैं तब आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो यह आपको अच्छे रिजल्ट देता है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा स्थिर हो रही है, फिर से सुरक्षित हो रही है। लोग आपकी ऊर्जा में स्वयं शांत हो जाएंगे और नकारात्मकता स्वतः ही दूर हटने लगेगी। यह केवल मानसिक कल्पना नहीं, इसे विज्ञान भी मान चुका है। जब आप ध्यान के दौरान किसी भावना या छवि पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है और तरंगों को प्रवाहित करता है। इसका सीधा प्रभाव आपके नर्वस सिस्टम और ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ता है। इसलिए यह साधना केवल आत्मा को नहीं बल्कि शरीर को भी शक्तिशाली बनाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो योगानंद जी ने कही थी, हर सुबह जब उठो तो खुद से कहो कि आज मैं अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं विचारों, उन्हीं भावनाओं और उन्हीं लोगों को दूंगा जो इसके लायक हैं, जो इसके योग्य हैं, जो मुझे मेरी ऊर्जा वापस देते हैं और उसे पवित्र बनाते हैं। यह एक मानसिक संकल्प है। इसे प्रतिदिन दोहराना आपकी ऊर्जा को एक सही दिशा देता है। यह कोई तंत्र नहीं बल्कि एक संकल्प शक्ति है, और संकल्प की शक्ति को तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं, सकारात्मक संकल्प लेते हैं, तो हमारे जीवन को बहुत अधिक लाभदायक होते हैं और पवित्र ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। जो व्यक्ति दिन की शुरुआत इस प्रकार से करता है, उसकी ऊर्जा स्वतः ही सजग हो जाती है और उसे नकारात्मकता से बचाती है। लेकिन यदि आप पहले ही बहुत थके हुए हैं, टूटे हुए हैं और आपकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है,
तो क्या आप भी इस साधना से वापस उठ सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल उठ सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि कोई कितना भी थक चुका हो, टूट चुका हो, वह फिर से उठ सकता है। यदि तुम्हारे भीतर उठने की इच्छा शक्ति है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हें उठाने में लग जाती हैं और तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। पहला कदम आपको ही उठाना होगा और इसका पहला कदम है मौन की साधना। कुछ दिनों तक बहुत कम बोलें, केवल आवश्यक बातें करें। मोबाइल, सोशल मीडिया और अनावश्यक संवाद से खुद को दूर कर लें। एकांत में शांति में बैठकर अपने मौन की शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। कुछ समय एकांत में बैठें, बिना किसी लक्ष्य के केवल अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। तरंगों को सुनने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप अपनी ऊर्जा वापस पाते हुए महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपके अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। दूसरा कदम है आभार साधना का। जो बचा है उसके लिए आभार व्यक्त करें। अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव लाएं। जब आप हर दिन सुबह उठकर 3 चीज़ों के लिए या फिर 5 चीज़ों के लिए आभार जताते हैं तो आप ऊर्जा के स्रोत से जुड़ते हैं। कृतज्ञता वह शक्ति है, आभार वह प्रक्रिया है जो आपको पुनर्जीवन दान दे सकता है, जो आपकी ऊर्जा को पुनः संरक्षित कर सकता है, चाहे बाहर का संसार कितना भी अशांत क्यों ना हो। और अंतिम चरण उसका आभार ही होता है। जब आप अपनी ऊर्जा को दूसरों की भलाई के लिए नियोजित करते हैं तो बिना किसी अपेक्षा के वह ब्रह्मांड स्वयं आपकी ऊर्जा को कई गुना होकर लौटाता है। इसलिए कुछ समय ऐसे कामों में लगाएं जहां आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद कर सकें, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें और किसी को जीवन में कोई मदद कर सकें। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा कभी ना कभी आपको जीवन में हास होने ही लगता है। अगर उसे आप बचाना चाहते हैं तो हमेशा सकारात्मक रहें। उन लोगों के साथ जुड़ें जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जो आपके भीतर की ज्योति को पहचानते हैं, जो आपके मौन की शक्ति को समझते हैं। और उन लोगों से धीरे धीरे दूरी बना लें जो केवल आपको परेशान करते हैं या आपके मन को शांत करते हैं और वह केवल लेने की आदत जानते हैं, बिना लौटाए की भावना से आपसे जुड़ते हैं। आपके भीतर एक अनंत शक्ति वास करती है, उसको पहचानिए और अपने जीवन में अपनी ऊर्जा को संरक्षित कीजिए। आप स्वयं एक प्रकाश के स्रोत हो और यह प्रकाश हमेशा दिव्यता से भरा रहता है। यह संसार ऊर्जा का भंडार है जो अपने अंदर सब कुछ समाहित रखता है। तो आज से और अभी से अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना शुरू कर दीजिए और अपने जीवन को अद्भुत चमत्कारों से भर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, अगर आपने महसूस किया हो कि आपकी ऊर्जा को लेकर कुछ नया जानने को मिला है या आपको एक नया रहस्य जानने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसी ही अनमोल जानकारी के साथ आपसे जुड़ सकें। अपने अनुभव या अपना जो भी सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस संदेश को सभी तक पहुंचाएं ताकि सब लोग अपनी अज्ञानता को दूर कर सकें। इस गूढ़ दुर्लभ जानकारी को आप सब तक पहुंचाकर इस चैनल को सब तक शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट करें। याद रखिए कि जीवन में बांटने से हर चीज़ बढ़ती है, वही आपके जीवन को बदलने की शक्ति भी रखती है।